फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट की यात्रा। और आज हम बात करेंगे अबूजा सीमेंट की। जैसे कि आप देख रहे हैं, डेली का चार्ट खुला हुआ है और 560 पे इसने क्लोजिंग दी है। कल इसमें कैसा ट्रेड हो सकता है, नेक्स्ट वीक कैसा ट्रेड कर सकता है, ये तो उस पर बात करेंगे। साथ में वॉल्यूम की बात करेंगे, आरएसआई की बात करेंगे, म्यूचुअल फंड की इसमें कितनी होल्डिंग है उसकी बात करेंगे, फाइनेंशियल की बात करेंगे, इसके फंडामेंटली कैसा है स्टॉक, तो पूरी बात करेंगे। होप सो आप वीडियो के एंड तक कनेक्ट रहें और आपको पूरा एनालिसिस मिले। अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो आपको कॉन्फिडेंस मिले, या फिर आपको एग्जिट करना है उसका डिसीजन मिले। नई पोजीशन बनाना चाहते हैं तो कब पोजीशन बनानी है, एसएल क्या होना चाहिए, इसमें टारगेट कहाँ पे है, तो वो आपको पूरा इसमें एक व्यू पॉइंट मिले अबूजा सीमेंट पे, तो उसकी बात करेंगे। बट अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, नोटिफिकेशन दबा दें ताकि आपको हर वीडियो में मिलती रहे। मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्विंग ट्रेड ही अपने चैनल पे डालता हूँ, मोस्टली ऑप्शंस एफएनओ के ट्रेड्स नहीं डालता, मैं स्विंग ट्रेड्स डालता हूँ, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। बट अगर आप एफएनओ में ट्रेड करते हैं या फिर ऑप्शंस लेना चाहते हैं तो वो स्विंग ट्रेड्स के हिसाब से, आप चार्ट के हिसाब से, उसके एनालिसिस के हिसाब से अपना पोजीशन बना सकते हैं। बट जब भी आप ट्रेड लें अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछें और खुद का एनालिसिस करें, तभी लें ट्रेड, ठीक है। ये मेरा सिर्फ एक व्यू है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बट अपना एनालिसिस खुद करें। और ऑप्शंस में जब भी आप ट्रेड करते हैं तो उसमें रिस्क रहता है, तो वहाँ पे अपना ध्यान रखें कि ऑप्शंस में ट्रेड करना है कि नहीं, ठीक है। तो हम पूरी बात करेंगे अबूजा सीमेंट की। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 560 पे क्लोजिंग करके गया है, राइट। तो अब इसमें सपोर्ट कहाँ पे था इसका, पहले तो सपोर्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे अबूजा सीमेंट का, तो एक मेजर सपोर्ट आ रहा था, ठीक है। उसके बाद अगर रेसिस्टेंस की बात करूँ तो मैं एक मिनट, रेसिस्टेंस इसकी आ रही थी इस लेवल पे। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक इसका रेसिस्टेंस जोन था, ठीक है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, अगर आप चार्ट ध्यान से देखेंगे स्क्रीन पे, डेली का चार्ट है, तो डेली के हिसाब से ये जुलाई 2020 से है, तो आपके पास कम से कम 2.5-3 साल का चार्ट है, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे तो जुलाई 2021, यहाँ से बात करूँ अगर मैं, तो ये इसका एक सपोर्ट जोन था, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था बार बार ये, ठीक है। उसके बाद इसने 2023 मार्च में भी यहाँ पे 3 बार सपोर्ट लिया, उसके बाद यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकल गया। बट अगर रेसिस्टेंस की बात करें तो सितंबर में यहाँ रेसिस्टेंस ली, फिर यहाँ पे नवंबर में रेसिस्टेंस ली, उसके बाद 2023 में मैं बहुत बार यहाँ पे रेसिस्टेंस लेता हुआ दिखाई, राइट, यहाँ पे रेसिस्टेंस। तो ये एक रेंज थी इसकी जहाँ पे बीच में ट्रेड कर रहा था। यहाँ से इसने इस रेंज को ब्रेकआउट दिया तो अच्छा गया ऊपर, बट यहाँ पे फिर रेसिस्टेंस मिली और नीचे की तरफ आ गया, वहीं पे आके सपोर्ट लिया और फिर उस रेंज से ब्रेकआउट दिया है इसने यहाँ पे, ये वाले जोन में। तो अगर आप डेली के चार्ट पे बात कर रहे हैं तो इसने अराउंड नवंबर एंड के आसपास इसने यहाँ पे दिसंबर में यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, दिसंबर के एंड में, और देखिए अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है। तो ये तो हमें पता चल गया कि ये एक नीचे से मतलब इसका जो ट्रेंड है वो साइडवेज ट्रेंड था, डाउनवर्ड नहीं था डेली के चार्ट पे, ठीक है, साइडवेज ट्रेंड में था, और ना अप ट्रेंड था ना डाउन ट्रेंड था। तो यहाँ से इसने अप ट्रेंड अब चालू कर दिया है ऊपर की तरफ, बट अभी भी पूरा नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे भी एक बार चालू हुआ था और वापस नीचे आ गया था। तो इसमें अब कैसे ट्रेड बनाना चाहिए, तो अगर आप इसमें ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं तो सबसे पहला जो आपका अगर लॉन्ग टर्म का एक स्विंग ट्रेड है तो आपका एसएल जो होना चाहिए वो 440 का होना चाहिए। पहले तो हम एसएल की बात करेंगे, क्योंकि हमें रिस्क अपना पता होना चाहिए। कभी हम कोई ट्रेड कर रहे हैं, प्रॉफिट को आप ओपन छोड़ सकते हो, क्योंकि प्रॉफिट आपको नहीं पता कितना शेयर भाग सकता है, बट आपको एसएल अपना ज़रूर पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात कर ली, अगर आप एक स्विंग ट्रेड में बैठे हैं, स्विंग में बैठे हुए हैं, तो 440 का आप एसएल लगा के यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। साथ में अगर मैं इसके ब्रेकआउट की बात करूँ, ठीक है, तो ब्रेकआउट की बात करने के लिए कि पोजीशन आपको बनानी कब है इसमें, तो उसके लिए मेरे को एक और हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी होगी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये वाला जो लेवल है इसका, ठीक है, ये वाला जोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप देख चुके हैं कि यहाँ पे बार बार रेसिस्टेंस ले रहा है। तो अगर ये 590 को क्रॉस करता है, ठीक है, तो ही इसमें नई पोजीशन बनाए और आपको ये तब भागता हुआ दिखेगा ऊपर की तरफ, ठीक है, क्योंकि इसमें यहाँ का ब्रेकआउट आ जाएगा ये वाले जोन का, और ये वाला जोन बना था 2022 सितंबर से दिसंबर के बीच में। तो यहाँ से अगर ये इसको ब्रेकआउट दे देगा तो आपको एक बहुत अच्छा इसमें मूव मिल सकता है। बट अभी के लिए अगर इसमें आप ट्रेड बनाना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि एक तो मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है अभी, दूसरी चीज़ ये अपने रेसिस्टेंस से सिर्फ 30 पॉइंट दूर है। तो 30 पॉइंट के लिए अगर आप यहाँ पे देखें, अभी 560 पे क्लोज देके गया है, राइट, 30 पॉइंट्स की अगेन एक रेसिस्टेंस, आपको मेजर रेसिस्टेंस मिलने वाली है। बट अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको कम से कम 80 पॉइंट देखेंगे नीचे गहरे, ठीक है। तो खाई से आप इतना ऊपर खड़े हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो ऊपर जाने के लिए सिर्फ इतना सा एरिया है, बट नीचे गिरने के लिए 80 पॉइंट है। 30:80 को अगर आप देखेंगे तो इसका रिस्क एंड रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा बेकार है।
तो इसमें रिवॉर्ड अभी बहुत कम है, रिस्क बहुत ज़्यादा है। अगर आप स्विंग ट्रेड में देख रहे हैं और ब्रेकआउट पैटर्न्स पे ही ट्रेड करते हैं तो मोमेंटम के टाइप में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इस एरिया के बाद ही रिकमेंड मैं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे इसका एक ब्रेकआउट पैटर्न आ जाएगा, यहाँ से ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ निकलेगा। बट यहाँ पे अभी रेंज बना के ऊपर की तरफ टच करके वापस नीचे मार सकता है, या फिर अगर इसको ब्रेकआउट देगा तो आप यहाँ पे नीचे कैसे लगा के 580 का और ट्रेड बना सकते हैं इसमें। बट अभी के लिए मैं एक साइडवेज मूव है इसका, तो मैं रिकमेंड नहीं करता। हाँ, बट अगर आप बिल्कुल स्कैल्पिंग करते हैं तो यहाँ पे आप इस लेवल पे एक ब्रेकआउट देख रहे हैं। यहाँ पे ये वाली रेंज में भी एक रेसिस्टेंस थी, इसने ब्रेक करी है इसे, तो यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड आपको एक 30 पॉइंट का मिल सकता है। बट बहुत ही रिस्की ट्रेड होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है मार्केट में, तो नीचे भी आ सकता है, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया अब चार्ट पे, जो एक डेली के चार्ट पे एनालिसिस मैंने अपना व्यू दिया आपको, कब आपको पोजीशन लेनी है। तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी 590 के ऊपर, ठीक है, अभी नहीं। बाकी बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम बिल्कुल सेम लेवल पे आपको दिखेगी। यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी थी, यहाँ पे आपने मूव भी देखा इसमें आया। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम बड़ी थी सेलिंग के लिए, यहाँ से नीचे आपको आता हुआ दिखा। उसके बाद साइडवेज में सेम वॉल्यूम पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे भी ऊपर गया है, बट वॉल्यूम में आपको कोई इसमें एक अप ट्रेंड नहीं मिला, वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये फेक में मूव भी हो सकता है। तो आपको वहाँ पे भी थोड़ा चौकन्ना रहना है कि वॉल्यूम में इंक्रीज़ नहीं देखने को मिल रहा। यहाँ पे देखने को मिला था, तो यहाँ पे ट्रेड भी ऊपर का बहुत अच्छा चला था। अगर आप यहाँ से देखेंगे 350 के आसपास से इसने 500-600 के लेवल टच किया था, 250 पॉइंट का मूव आया था, 250 प्लस पॉइंट का। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ गई है, राइट। तो आपको ये भी चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये तो हमने चार्ट पे पूरी बात कर ली। अब अगर मैं इसकी फाइनेंशियल्स की बात करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इन्वेस्टर्स की होल्डिंग की बात कर लेते हैं पहले। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग इसमें 63% की है दिसंबर 2023 की। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सेम ही चल रही है वो, ठीक है, तो कुछ चेंज नहीं ज़्यादा दिख रहा। FIS की जो होल्डिंग थी पहले 10 की थी, फिर 11% हो गई, 12% हो गई, 11.65, अब 11.88। तो FI की होल्डिंग ऊपर जाती हुई दिखी है, ठीक है। उसके बाद अगर सितंबर से आप कंपेयर करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो DIs की भी ऊपर जाती हुई दिखी है हमें। तो ये दोनों एक पॉजिटिव साइन है आपके लिए, अगर आप ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं। गवर्नमेंट में देखेंगे तो गवर्नमेंट की होल्डिंग सेम है इसमें। पब्लिक की होल्डिंग देखेंगे तो पब्लिक की होल्डिंग 9.63 थी सितंबर में, और 9.1 हो गई है। तो पब्लिक की होल्डिंग इसमें नीचे गई है, पब्लिक का विश्वास थोड़ा कम हुआ है, ठीक है। तो ये इसमें देखने को मिल रहा है। बाकी अगर हम इसके PNL की बात कर लें, होल्डिंग की हमने बात कर ली, PNL की बात करें तो PNL में भी आपको एक चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए कि यहाँ पे कि PNL एक 2020 से अगर आप देखेंगे तो एक इंक्रीजिंग मोड में ही है इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पे मार्च 2023 में कम हुआ था, और उसके बाद फिर से आप देखेंगे तो आप सेम लेवल पे आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे देखेंगे नेट प्रॉफिट को, तो नेट प्रॉफिट आपका 3000 करोड़ से 3300 करोड़ के आसपास हो गया है, जो लास्ट ईयर से अगर हम कंपेयर करें इसको, ठीक है। तो यहाँ पे एक अच्छा है, पॉजिटिव है कि नेट प्रॉफिट जो है इसका ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। तो ये हमें जो इसका जो चेक है वो कहाँ से पता चलेगा? म्यूचुअल फंड से। जो आपने देखा FIs ने इंक्रीज़ करा, DIs ने इंक्रीज़ करा, तो यहाँ पे दिखना चाहिए वो, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जुलाई से आप देख रहे हैं, तो जुलाई से 154 होल्डर्स थे, उसके बाद 154 रहे, उसके बाद सितंबर में 155, अक्टूबर में 158, नवंबर में 161 और दिसंबर में 166 होल्डर। तो ये भी एक अप ट्रेंड में है जो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स है, ठीक है। यहाँ पे आप अगर नवंबर से कंपेयर करें तो इतने म्यूचुअल फंड ने बाय किया, 27 ने बेचा। दिसंबर में देखेंगे तो सेम आपको दोनों लेवल सेम दिखेंगे, बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जुलाई में इनका जो शेयर होल्डिंग चेंज म्यूचुअल फंड में आया है वो इतने 118 मिलियन था, उसके बाद 120, 128, 132, 133, अब फिर 132। तो ये भी एक तरह का अप ट्रेंड मोड में ही आपको दिखेगा। बट दिसंबर में थोड़ी सी सेलिंग हुई थी, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे आपको सेलिंग दिख जाएगी, 1.69 मिलियन की सेलिंग हुई थी, देखिए माइनस में, ठीक है। तो ये जो है सेलिंग यहाँ पे दिसंबर में आई है, बट बाकी मंथ्स में आपको बाइंग दिखेगी, राइट। तो यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा एक पैटर्न है जो म्यूचुअल फंड इसमें होल्ड कर रहे हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया चार्ट पे देख के कि क्या होना चाहिए, ट्रेड कैसे करना है आपको अंबुजा सीमेंट में। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफली ट्रेड करें। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय।